CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का होने वाला चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि आज होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई थी, जो आप सामने देख रहे हैं। अब यह चुनाव 4 मार्च को होने वाला है। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि चुनाव में सभी आपत्तियों पर गौर करते हुए नए सिरे से चुनावी अधिसूचना जारी किए जाए। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ प्रशासन ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक अब 4 मार्च को सुबह 10 बजे से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। चंडीगढ़ के नए मेयर कुलदीप कुमार पीठासीन अधिकारी होंगे। वहीं चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी दोबारा से कराई जाएगी। उम्मीदवार 28 और 29 फरवरी को दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक नगर निगम में अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस ने नए सिरे से चुनाव अधिसूचना जारी करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुलदीप कुमार के मेयर बनने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने 27 फरवरी यानी आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में सीधे वोटिंग के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। वहीं कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया था। कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में कहा गया था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 27 फरवरी को सीधे वोटिंग की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशासन को नॉमिनेशन समेत अन्य प्रक्रियाएं फिर से करानी चाहिए थी। कुलदीप कुमार ने अब तक पद ग्रहण नहीं किया है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर नई अधिसूचना तो आ गई है, लेकिन चंडीगढ़ के नए मेयर कुलदीप कुमार ने अब तक मेयर पद ग्रहण नहीं किया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि 4 मार्च को चुनाव की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। क्या इस दिन कुलदीप कुमार जो नए मेयर हैं मौजूद रहेंगे? इन सारी बातों पर फिलहाल अटकलें चल रही हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब करीब लगता है कि ये दोनों चुनाव होंगे। यहाँ आपको हम यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर डिक्लेयर कर दिया था। 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा इनवैलिड किए गए 8 वोट सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माने थे, जिसके बाद कुलदीप कुमार के पक्ष में जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, वोटों की संख्या 12 से 20 हो गई थी, जबकि बीजेपी पक्ष में वोटों की संख्या 16 की 16 रही थी। हालांकि बीजेपी पक्ष से मेयर बने मनोज सोनकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। चंडीगढ़ में मेयर पद तो आम आदमी पार्टी को मिल गया और हेर फेर का सारा मामला क्लियर हो गया, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सामने पेंच फंस गया। अब यहाँ पर बहुमत बीजेपी के पास है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद टूटकर बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के पास पार्षदों को कुल संख्या 17 हो गई है, जबकि 1 वोट सांसद किरण खेर का बीजेपी के पास अलग से है, यानी बीजेपी के पास कुल वोट 18 है। वहीं बीजेपी को अकाली का वोट भी मिल सकता है, कयास है, क्योंकि मेयर चुनाव में अकाली ने बीजेपी को वोट दिया था, ऐसा माना जाता है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।